हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम शिवेंद्र सिंह है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरीके से हम लोग सर्वर 2022 के अंदर पर यूज़र क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पावरशेल। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जीयूआई के थ्रू हम किस तरीके से यूजर्स ग्रुप्स एंड ओयू क्रिएट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पावरशेल के हेल्प के थ्रू किस तरीके से हम सर्वर 2022 के अंदर पर यूज़र क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए पहले हम अपने सर्वर मशीन पे चलते हैं। दिस इज़ आवर सर्वर मशीन। सो अब सर्वर मशीन पर चलते हैं। इसके पहले हम चलते हैं जहाँ बेसिक हम अपने यूजर्स एंड कंप्यूटर्स देख लेते हैं। तो जब भी आपको यूजर्स एंड कंप्यूटर से कोई भी रिलेशन है ओयू वगैरह से, तो आपको एक्टिव डायरेक्ट यूजर्स एंड कंप्यूटर में जाना होता है। तो फिलहाल मेरे पास देखिए, जैसे ये यूजर टैब है जहाँ पर आपको बेसिक जब भी कोई यूजर क्रिएट करते हैं तो डिफॉल्ट वाला है ये। एक ओयू मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, ओयू करके वन करके। तो हम इसमें भी देखेंगे किस तरीके से हम इस ओयू के अंदर पे यूजर क्रिएट करते हैं और बेसिक सिंपल कैसे इस यूजर वाले कंटेनर के अंदर पे हम लोग यूज़र बनाते हैं। तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र्स पहले से बने हुए हैं। तो अब इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि हम चलते हैं अपने पावर शेल के ऊपर। तो विंडो पावर शेल आप ओपन कर लीजिए। तो हमने इसका पावर शेल के अभी अपने फॉन्ट स्टाइल बड़ा कर लिया। अब सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके पावर शेल के ऊपर किस तरीके से हम लोग यूज़र क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला हमें एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि है इंपोर्ट हाइफन मॉड्यूल एक्टिव डायरेक्टरी। पहला कमांड ये है कि आप एक्टिव डायरेक्टरी के मॉडल को इंपोर्ट कर लीजिए। नाउ अब हम लोग पहले अब यूज़र क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए जो हम लोग CMD एडिट यूज़ करेंगे वो है हमारा न्यू हाइफन एडी यूज़र। आप टैप करके भी देख सकते हैं, कर सकते हैं एडी यूज़र। देन मैं एक यूज़र बना रहा हूँ शिव करके। ठीक है, देन इसके बाद हम इसका यूज़र प्रिंसिपल नेम देंगे, जो कि इसके थ्रू लॉग इन करेगा। तो उसका नाम हो गया शिव एट द रेट, जो हमारा डोमेन का नाम है। तो मेरा डोमेन का नाम अगर आप चेक करोगे तो shivbks.com है। देखिए, जैसे अगर इधर चलते हैं, ये देखिए यहाँ पर मेरा shivbks.com है। तो हम अपना यूज़र प्रिंसिपल नेम है शिव एट द रेट, जिस मशीन से लॉग इन करना है हमें, shivbks.com। देन इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से ये यूज़र तो क्रिएट हो गया है। नाउ विल चेक कि ये यूज़र बना है कि नहीं। तो इसके लिए हमारे पास एक CMD लेट है, गेट एडी यूज़र। और उसके बाद आपका जो यूज़र आपने क्रिएट किया है, तो जैसे मैंने यूज़र क्रिएट किया था, तो एंटर प्रेस करते हैं। अगर इस दिए अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर आपको दिया है जो मेरा यूज़र नेम शिव है, और उसको किस कंटेनर पे बना है, तो यूज़र के अंदर बना हुआ है। देन मेरा डोमेन शिव बीकेएस है। ठीक है, देन अभी ये इनेबल नहीं है, इसका मतलब अभी ये अकाउंट एक्टिव नहीं है। देन मेरा नाम दिया हुआ है, यूज़र दिया हुआ है, बाकी यूज़र प्रिंसिपल नेम सर नेम अगर मैंने ऐसा कुछ दिया नहीं है तो इसलिए बाकी ब्लैंक है। तो मतलब बेसिकली ये यूज़र क्रिएट हो गया है। हम अगर अपने एक्टिव डायरेक्टरी इस पे चलते हैं यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में, यहाँ नहीं दिखेगा। एक बार आप इसको रिफ्रेश करिए, तो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए अभी ये यूज़र आपका यहाँ बना हुआ है। बट अभी अगर इसको आप चेक करेंगे तो ये अकाउंट अभी आपका डिसेबल है। तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे कि किस तरीके से हम अपने अकाउंट को एक्टिवेट करते हैं और पासवर्ड कैसे देते हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग इसका पासवर्ड सेट करते हैं। पासवर्ड सेट करने के लिए जो CMD लेट हम यूज़ करने वाले हैं वो सेट हाइफन एडी अकाउंट। इसके बाद हमारा एडी अकाउंट, देन उसके बाद हमारा पासवर्ड। इसके बाद हम बताएंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, शिव यूज़र के लिए। तो एंटर प्रेस करते हैं। तो जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो सबसे पहले आपसे बोलेगा कि करंट पासवर्ड दीजिए। तो करंट पासवर्ड हमारा ब्लैंक है। तो हम एक बार एंटर प्रेस करेंगे। देन इसके बाद आपको जो भी पासवर्ड देना है आप पासवर्ड दे दीजिए। एक बार एंटर करिए, एक बार कंफर्म पासवर्ड दे दीजिए। तो अब गाइज यहाँ पर हमने पासवर्ड भी दे चुके हैं। अब यूज़र अगर हम यूज़र लॉगिन करेंगे तो पासवर्ड क्योंकि रिक्वायर थी, इसलिए हमने पासवर्ड दे दिया है। अब इसके बाद हम इस अकाउंट को इनेबल करेंगे। तो इनेबल करने के लिए हम लोग CMD यूज़ करेंगे, जो हमारा CMD लेट है, इनेबल एडी अकाउंट। देन इसके बाद हाइफन आइडेंटिटी और जो हमारा यूज़र है, तो यूज़र का नाम शिव। एंटर प्रेस करते हैं। तो नाउ वापस एक बार चेक करते हैं कि अभी यूज़र इनेबल है कि नहीं। फिर कॉल जैसे यहाँ पर तो हमें फॉल्स दिखा रहा था, तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास जो CMD लेट है, गेट एडी यूज़र और यूज़र का नाम। सो अगर हम चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर अब आपको ट्रू दिखा रहा है। इसका मतलब ये यूज़र आपका लॉगिन करने के लिए अब तैयार है।
और आप क्या कर सकते हो कि एक बार हम लोग अपने वापस से GUI वाले मोड पे चल के चेक कर लेते हैं टूल्स में, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर के ऊपर। और यहाँ नीचे आके देखेंगे तो देखिए, पहले इसके पहले आपको यहाँ पर एक एरो दिख रहा था जिससे आपको पता चल रहा था ये ब्लॉक है। नाउ अभी ये ओपन हो चुका है। तो अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब एक यूजर हम लोग क्रिएट करेंगे जिसको हम लोग OU में डालेंगे, जिस जैसे हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट पहले से ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे पास, OU1 नाम से। अभी फिलहाल यहाँ देखिए यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो हम इस OU1 के अंदर पे एक यूजर बनाएंगे टेस्ट नाम से। तो उसके लिए क्या CMD लेट हम यूज करते हैं, तो हम वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक है। सो सेम है, न्यू AD यूजर। देन उसके बाद हम चलते हैं। तो आप न्यू AD यूजर के बाद आपको जो भी यूजर को नाम देना तो आप नाम दे दीजिए, मैंने टेस्ट यूजर नाम दे रहा हूँ। देन इसके बाद आपको मेंशन करना है यूजर प्रिंसिपल नेम। तो टेस्ट @ आपके डोमेन का नाम। आपने डोमेन का नाम दे दिए। देन इसके बाद आपको बताना है कि कौन से OU में आपको डालना है, तो आप बताओगे पाथ। मेरा पाथ में आ जाएगा मेरा OU1। मेरा जो आपको OU में डालना है, तो OU = OU1 मेरा था। इसके बाद हम इसे क्लोज करेंगे और प्रेस करेंगे एंटर। ठीक है। सो अभी मैंने इसमें मिस्टेक की क्या कर दिया, मैंने सिर्फ OU बताया, और लेकिन OU बताने के बाद मैंने इसको ये नहीं बताया कि मेरा डोमेन क्या है। तो ये कमांड को वापस से हम चलते हैं, और इसके बाद हमें इसको बताना पड़ेगा कि यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ इसके बाद कॉमा आएगा। इसके बाद हम आपको DC अपना बताना पड़ेगा कौन सा है। देन एक स्पेस DC = कॉम। नाउ क्लोज करते हैं, अब प्रेस करते हैं एंटर। तो देखिए अभी ये आपका OU क्रिएट हो गया। यहाँ पर मैंने ये मिस कर दिया था कि जैसे मैंने यहाँ पर आपको पाथ तो बता दिया था, लेकिन किसके अंदर डालना है OU को, ये OU कहाँ प्रेजेंट है, तो मुझे वो OU बताना था, जो कि मैंने इस कमांड में नहीं बताया था, इसलिए आपको ये एरर आ गया था। ठीक है। सो अभी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। सो गेट AD यूजर, और उसके बाद हम डालते हैं हमारे यूजर का नाम, हमने टेस्ट बनाए थे। एंटर प्रेस करते हैं। तो अगर आप चेक करोगे यहाँ पर आपको बता रहा है कि अभी आपका जो यूजर नेम है आपका टेस्ट है। और अभी जो जिसके अंदर हमने OU के अंदर बनाया था इसलिए, और वो OU क्या है, OU = 1। बाकी इनेबल तो है नहीं फिलहाल। अगर जैसे हमने इसके पहले यूजर्स को हमने क्रिएट किया था, तो उसके पहले देखो यहाँ पर यूजर्स था और डिफॉल्ट, और हमने अभी OU के अंदर बनाया तो हमारे OU का नाम आ रहा है। तो अगर आपको इसको यूजर को इनेबल करने का है तो आप इनेबल भी कर सकते हो। तो जो हमने पीछे वाले कमांड्स डाले थे, उसी कमांड को डाल के आप इसको इनेबल कर सकते हो। और वो क्या था आपका, एक बार जैसे देखिए, आप इनेबल AD अकाउंट -आइडेंटिटी, और देन उसके बाद आपके यूजर का नाम। चलिए, सो हमने अभी जैसे OU के अंदर तो एक यूजर बना लिया है। अब हम ये चाहते हैं कि हम एक ही कमांड के अंदर उसको यूजर नेम बनाएं। यूजर नेम के बाद उसे हम किसी OU में डालें, उसके बाद हम उसके अंदर पासवर्ड भी सेट कर दें और उसको इनेबल भी कर दें। तो अब एक सिंगल कमांड, अभी की जैसे हमने लास्ट हमने जो किया है, पहले हमने यूजर बनाया, फिर उसको पासवर्ड दिए, फिर उसको इनेबल किए। तो ये इसमें मल्टीपल कमांड्स लगा रहे थे। अब एक सिंगल कमांड के अंदर कैसे करते हैं वो हम देखेंगे अभी। तो इसके लिए जो CMD लेट हम यूज करेंगे वो है न्यू AD यूजर। ठीक है, न्यू AD यूजर। देन इसके बाद जो भी आपको यूजर का नाम देना है, तो इस बार मैं नाम दे देता हूँ डेमो करके। देन इसके बाद हम हाइफन यूजर प्रिंसिपल नेम। सो यूजर प्रिंसिपल नेम हमारा demo@shubhks.com। देन इसके बाद हम चलेंगे, पाथ बताएंगे इसको कि कौन से अब जैसे भी वापस से मुझे OU में डालना है, तो मैं बोल देता हूँ पाथ। और पाथ दिए, पाथ हमारा क्या है, OU। तो पहले हम अपना OU का नाम दे देंगे। OU = OU1 के अंदर पे, कॉमा DC = कॉमा DC = इसके बाद इसको क्लोज करेंगे। देन एक स्पेस देते हैं। स्पेस देने के बाद हम लिखेंगे इधर अकाउंट पासवर्ड।
अकाउंट पासवर्ड अगर टैब दबाने से, देन इसके बाद हमें इसे परमिशन दे रहे हैं हम, रीड होस्ट, देन हाइफन एस सिक्योर स्ट्रिंग, देन इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे अकाउंट पासवर्ड। अकाउंट पासवर्ड से करेंगे क्लोज, और फिर कर देते हैं ब्रैकेट हम क्लोज यहाँ से। ठीक है। आफ्टर क्लोजिंग द ब्रैकेट हम इसे करते हैं पास थ्रू, और पाइप कमांड से हम इसे इनेबल कर लेते हैं, इनेबल एडी अकाउंट। तो इतना करने के बाद हम इसे एंटर प्रेस करते हैं, तो अब यहाँ से आपको पासवर्ड पूछेगा कि आपको पासवर्ड क्या देना है। आप अपना पासवर्ड दे दीजिए। तो ये अकाउंट का मैं आपका पासवर्ड भी बन गया, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। सो गेट हाइफन एडी यूजर आइडेंटिटी, और हमारा यूजर का नाम डेमो। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा डेमो बन गया है, ट्रू भी है और इनेबल भी हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने इस यूजर्स को हमने क्रिएट कर चुके हैं। नाउ अगर आप जैसे कोई यूजर का आपको कोई उसमें डिपार्टमेंट सेट करना है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम अभी अपने मशीन पे चलते हैं और यूजर में आते हैं, जैसे हमारा ये ओयू है, यूजर के अंदर हमने एक शिव करके यूजर बनाए थे। प्रॉपर्टीज में चलते हैं। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, ये यहाँ पर अगर आपको टाइटल देना है आप दे सकते हो। देखिए जैसे यहाँ पर डिपार्टमेंट खाली है इसका, कि अगर आपने यूज़र बनाया तो उसको कौन से यूज़र को डिपार्टमेंट में दे रहे हैं। तो अगर अगर आपको ये भी बनाना है तो ये भी हम विद द हेल्प ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। और जियो में तो आप सिंपली वहाँ पर जाके लिख दीजिए और सेव कर दीजिए, वो हो जाएगा। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से हम पावर शेल पे चलते हैं, और यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं कि पहले हमने जो यूज़र में कुछ बनाया है जो, तो उसको हमने कोई डिपार्टमेंट दिया है क्या। तो उसके लिए चेक करने के लिए क्या है, गेट एडी यूज़र हाइफन आइडेंटिटी, देन जो भी यूज़र था, तो हमारा यूज़र शिव था। देन उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज हम चेक करना चाहते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या है, डिपार्टमेंट। सो स्पेस देखिए, डिपार्टमेंट। यार एक बार मिस्टेक हो गया, एक बार थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो हमने वहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया था, उसकी वजह से ये एरर आया था। तो अगर आप यहाँ पर डिपार्टमेंट में देखेंगे तो फिलहाल ये हमारा डिपार्टमेंट यहाँ पर असाइन नहीं किया हुआ है, देखिए यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है। तो हमें इसे डिपार्टमेंट देना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार मैं इसे कंट्रोल एल कर लेता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ। देन इसके बाद हम इसको सेट करते हैं। तो सेट एडी यूजर, किस यूजर के लिए करना है, तो हमारा शिव यूजर था। देन उसके बाद हाइफन क्या सेट कर रहे हैं हम इसको, डिपार्टमेंट, और इसको हम दे रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट, ADMINISTRATOR एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके बाद एंटर प्रेस करते हैं ना, वापस से हम लोग चेक कर लेते हैं हमने जो दिया है तो इसको मिला है कि नहीं। तो एंटर प्रेस करिए, देखिए इसको जो डिपार्टमेंट हमने सेट किया है वो है एडमिनिस्ट्रेशन। सो गाइज इस तरीके से हम अपने सर्वर 2022 में विद द हेल्प ऑफ पावरशेल यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, और यूजर्स को हम ओयू के अंदर डाल सकते हैं। सो गाइज ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मेरे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू।